आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। कोरोना महामारी के प्रकोप से जनता को बचाने के लिए भारत सहित दुनिया भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल भारत में 3 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को भारत सरकार द्वारा अधिकृत वैक्सीनेशन के लिए मान्य किया गया है। पूर्व में सरकार ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया प्रारंभ की थी। अब 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के युवाओं के लिए भी वैक्सीनेशन आरंभ कर दिया गया है। आइए जानते हैं सभी वैक्सीन की खासियत। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है और इसके उत्पादन के लिए भारत में से पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। ये एक तरह का सौदा है जिसमें प्रति वैक्सीन की आधी कीमत ऑक्सफोर्ड के पास जाती है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से है क्योंकि कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविशील्ड म्यूटेंट स्ट्रेन्स अर्थात रूप बदले हुए वायरस के खिलाफ सबसे असरदार और प्रभावी है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनोवायरस, चिंपैंजी के मल में पाया जाने वाला वायरस CHADOX1 से बनी है। ये वही वायरस है जो चिंपैंजी में होने वाले जुकाम का कारण बनता है, लेकिन इस वायरस की जेनेटिक संरचना कोविड के वायरस से मिलती है। इसलिए एडेनोवायरस का उपयोग कर शरीर में एंटीबॉडी बनाने को वैक्सीन इम्यूनिटी सिस्टम को प्रेरित करती है। कोविशील्ड को भी WHO ने मंजूरी दी है। इसकी प्रभाविकता या इफेक्टिवनेस रेट 70% है। यह वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाती है और संक्रमित व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। यह व्यक्ति को वेंटिलेटर पर जाने से भी बचाती है। इसका रख रखाव करना बेहद आसान है क्योंकि यह लगभग 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहीं भी ले जाई जा सकती है। इसलिए इसकी उपयोग में लाने के बाद बची हुई वैक्सीन की वायर को फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है। कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। इसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने अर्थात पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब है कि इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है जिससे एंटीबॉडीज पैदा होती है और फिर यही एंटीबॉडी वायरस को मारती है। यह वैक्सीन लोगों को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वैक्सीन बनाना बेहद फाइन बैलेंस का काम होता है ताकि वायरस शरीर में एक्टिवेट ना हो सके। ये इनएक्टिवेटेड वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को असली वायरस को पहचानने के लिए तैयार करता है और संक्रमण होने पर उससे लड़ता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा है, इंसानों को नहीं। कोवैक्सीन की प्रभाविकता 78% है। एक शोध में यह भी पाया गया है कि यह वैक्सीन घातक संक्रमण और मृत्यु दर के जोखिम को 100% तक कम कर सकती है। हाल ही में हुए शोध में यह दावा किया गया है कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर है। इन सभी वैक्सीन में सिर्फ कोवैक्सीन अकेली वैक्सीन है जिसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने तरीके से बनाया गया है। इसमें कोरोना वायरस के ही इनएक्टिवेटेड वायरस अर्थात मृत स्वरूप को उपयोग में लाया गया है। यही एक बड़ा कारण है जो कि कोवैक्सीन को कोरोना के 671 वेरिएंट हाल ही में हुए शोध अनुसार के खिलाफ प्रभावी बनाता है। मतलब यह है कि चाहे कोरोना वायरस कितना भी म्यूटेशन कर ले अर्थात रूप बदल ले, कोवैक्सीन उन सभी पर प्रभावी रहेगी। अब आते हैं सबसे अंत में, स्पुतनिक वी। इसे मॉस्को के गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है जिसे भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा बनाया जाएगा। इसे भी 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है। स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन इसमें और बाकी वैक्सीन में एक बड़ा फर्क यही है कि बाकी वैक्सीन को एक वायरस से बनाया गया है जबकि इसमें 2 वायरस हैं और इसके दोनों डोज अलग अलग होते हैं। स्पुतनिक वी को भारत ही नहीं बल्कि हर जगह अब तक की सबसे प्रभावी वैक्सीन माना गया है।
इस पैमाने पर भारत की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है। स्पुतनिक वी 91.6% प्रभावी है। ऐसे में इसे सबसे अधिक प्रभावी वैक्सीन कहा जा सकता है। यह सर्दी, जुकाम और अन्य श्वसन रोग पैदा करने वाले एडेनोवायरस 26, AD26 और एडेनोवायरस 5, AD5 अर्थात 2 अलग अलग प्रकार के वायरस पर आधारित है। यह कोरोना वायरस में पाए जाने वाले कांटेदार प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन, यही वो प्रोटीन है जो शरीर की कोशिकाओं अर्थात सेल्स में एंट्री लेने में मदद करता है, की नकल करती हैं, जो शरीर पर सबसे पहले हमला करता है। वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। यही एंटीबॉडी शरीर को कोरोना वायरस से बचाती हैं। तुलनात्मक अध्ययन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि अभी तक भारत में स्वीकृत तीनों ही वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी कोविड को गंभीर होने और वेंटिलेटर पर जाने से बचाती हैं। और जो भी वैक्सीन मिल जाए तुरंत लगवाएं, क्योंकि ये तीनों ही वैक्सीन रोग के गंभीर होने के खतरे को टाल देती हैं और आपकी रक्षा करती हैं।